Hello students, myself Mamta Sharma, lecturer CDDM, Government Women's Polytechnic College अजमेर। मेरा सब्जेक्ट है फैशन एसेसरीज, जिसका सब्जेक्ट कोड CD 207 है, यूनिट नंबर 4 है तथा आज का मेरा टॉपिक है टाई एंड बो। A band of decorative fabric worn around the neck, under the collar, and tied in the front to hang down the front of a shirt or to form a small bow in is known as tie। अर्थात टाई जो है ये एक डेकोरेटिव फैब्रिक होता है जो नेक के चारों तरफ यानी नेक के अराउंड पहना जाता है और कॉलर के अंदर पहना जाता है, जैसा कि आपको इस डायग्राम में नज़र आ रहा है। ये जो शर्ट कॉलर होती है उसके साथ पहनी जाती है और यह नीचे की तरफ फ्रंट में नीचे की तरफ यानी वेस्ट लाइन तक हैंग करती है और इसकी जो ऊपर की तरफ स्मॉल बो होता है उसे हम टाई कहते हैं। ये ऊपर की तरफ स्मॉल बो बनाती है और इसके नीचे हैंग करती है, इसे हम टाई कहते हैं। Necktie. The tie is one of the most important accessories for the well-dressed man. It must complement not only the wearer's skin and coloring but his suit, personality and taste. A man's tie is often the most noticeable item in an entire outfit. Fashion governs the width of tie as well as the coloring and design. The classic width will be range between 2 3/4 and half 3/4 inches. A large man should select a wide tie, a small man a narrow tie to achieve good proportion. The width of the tie must also relate to the width of the suit, lapel and the size of the shirt collar. The wider the lapel, the wider the tie, and the longer the tie points and the longer the collar points. Men's tie vary in length and should be purchased according to a men's height. Men's height tie length 5 feet 7 inches and under 54 inches, 5 feet 8 inches to 6 feet. Tie length is 56 inches. 6 feet and above, over 58 inches is the tie length. By choosing the proper length tie, the two tie ends will end at the top of the belt with the wide and overlapping the narrow. This is the ideal. Tie fabrics are made from almost every type of fiber. Silk and wool ties are often favorites because they tie easily and hold their shapes well। अर्थात जो टाई होती है वो एक मैन की वेल ड्रेस जो मैन होता है उसकी एक महत्वपूर्ण फैशन एसेसरीज में से एक है। यह न केवल पहनने वाले व्यक्ति की त्वचा, उसके रंग, बल्कि उसके सूट और व्यक्तित्व तथा टेस्ट को भी कॉम्प्लीमेंट करती है। फैशन होता है उसके हिसाब से जो टाई की विड्थ है उसका कलर और डिज़ाइन जो है वो नियंत्रित किया जाता है या उसे वो रन करता है। क्लासिक जो टाई की विड्थ होती है वो 2 3/4 इंच से लेकर 3.5 इंचेस के बीच में होती है। लार्ज मैन यानी बड़े जो लंबे व्यक्ति जो होते हैं उनकी जो टाई होती है उसकी चौड़ाई ज़्यादा होनी चाहिए तथा स्मॉल जो यानी छोटे साइज़ के जो व्यक्ति हैं उनकी जो टाई होती है उसका जो एंड होता है वो नैरो होना चाहिए। और टाई की जो विड्थ है वो सूट के लेपल्स और शर्ट कॉलर की जो साइज़ है उस पर भी डिपेंड करती है। इसी प्रकार से जो टाई की लंबाई होती है वो मैन की हाइट के हिसाब से चेंज होती है। यदि व्यक्ति की लंबाई 5.75 फीट 7 इंचेस है तो उसे 54 इंचेस तक की टाई पहननी चाहिए। यदि वो 5 फीट 8 इंचेस से लेके 6 फीट के बीच में है तो उसे 56 इंच तक की टाई पहननी चाहिए और यदि 6 फीट और उससे अबव है तो उसे 58 इंचेस की टाई पहननी चाहिए। और टाई की जो प्रॉपर लेंथ है उसे
मेजर करना का एक मेथड ये है कि जो टाई के दोनों एंड्स हैं उसे नेक पे से अराउंड लेते हुए हमारी जो वेस्ट बेल्ट होती है वहाँ तक हमें उसे ड्रॉप करना चाहिए। तो जो उसका नैरो एंड है वो ओवरलैप करना चाहिए, सॉरी जो नैरो एंड है उसे ओवरलैप करना चाहिए वाइड वाले एंड को, तो बेल्ट की टिप तक वो आना चाहिए। तो ये जो होता है ये आइडियल मेजरमेंट होता है टाई के लिए। टाई के लिए वैसे तो हम कोई भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिल्क और वूल जो होता है वो इसके लिए बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये इजीली टाई हो जाता है और ये इसके शेप को होल्ड करके, यानी जो नॉट बनाई जाती है उसके शेप को होल्ड करके रखता है। यहाँ पे मैंने आपको अलग अलग टाई के डिज़ाइन बताए हैं कि टाई के अंदर आपको अलग अलग डिज़ाइन, जैसे स्ट्राइप्स है, डॉट्स है, ये अलग अलग ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स भी हो सकते हैं उसमें, और फ्लोरल पैटर्न्स भी हो सकते हैं। यहाँ पे टाई के लिए अलग अलग नॉट्स बनाई गई हैं। यहाँ नीचे देखिए, यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए जो टाई बनाई जाती है उसके अंदर जो नॉट वाला एरिया होता है वो हमारा कम होता है और टाई की लेंथ भी हमारी कम होती है। और यहाँ इसके साथ यहाँ पे बो भी है। यहाँ पे जो जेंट्स के लिए या मेंस के लिए जो टाई होती है, सिंपल बेसिक टाई जो है, उसके यहाँ पे आपको बहुत सारी पिक्चर्स मैंने दिखाई है। ये जो है ये बच्चों के लिए टाई है, जिसके अंदर पीछे की तरफ ये आपके एक्स्ट्रा बैंड लगा हुआ है जो एडजस्टेबल होता है। और ये जो मेंस के लिए जो टाई होती है वो है, इसमें प्रिंट वाली टाइज भी है और हमारे पास ज्योमेट्रिकल पैटर्न की टाइज भी है। इसका सिलेक्शन जो है वो सूट के कलर के हिसाब से किया जाता है या सूट के डिज़ाइन के हिसाब से किया जाता है। अगर प्लेन सूट है तो उस पर प्रिंट वाली टाइज बहुत अच्छी लगती है। यहाँ पे मैंने टाई का ड्राफ्ट बनाया है। टाई का ड्राफ्ट बनाने के लिए हमें नेक टू वेस्ट लेंथ चाहिए। इसके बाद हमें जो नेक के अराउंड मेजरमेंट होता है, जैसे 15 से 16 इंचेस हमारा नॉर्मल नेक मेजरमेंट होता है जेंट्स के लिए। इसके बाद नॉट के लिए हमें 6 to 8 इंचेस एक्स्ट्रा लेना होता है। तो यहाँ पर हम 2 वेस्ट लेंथ लेते हैं प्लस नेक मेजरमेंट लेंगे और नॉट का जो मेजरमेंट है वो लेते हैं। तो इसकी जो टोटल लेंथ आती है अराउंड ये 56 से लेकर के 60 इंचेस के बीच में होती है। मैक्सिमम 60 इंचेस होती है और इसकी मिनिमम जो लेंथ होगी वो हाइट के हिसाब से 54 इंचेस, 56 इंचेस, 58 इंचेस और 60 इंचेस हो सकती है। यहाँ पे मैंने 60 इंचेस वाली टाई बनाई है, जिसमें A to B जो मेरा मेजरमेंट है ये 60 इंचेस है। फिर इसके बाद B to C, यानी हमें जिसमें टाई का जो बॉटम होता है हमें उसको कितना चौड़ाई, यानी जो उसका वाइडर एंड है उसे हमें कितना चौड़ाई रखनी है, उसके हिसाब से हम यहाँ का मेजरमेंट लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने इसे 3.5 इंच रखा है, तो ये मेरी जो लाइन है ये ऑन फोल्ड लाइन है। यहाँ पे मैंने 4 इंचेस इसको लिया है क्योंकि इसमें मैंने सीम अलाउंस ऐड किया है। तो जब उसका रेडी जब ये बनेगा तो ये 3.5 इंच बनेगा। यहाँ नेक्स्ट जो मेजरमेंट है B to C 4 इंचेस है, तथा A to D जो इसका बैक एंड होता है, नहीं लास्ट वाला जो दूसरा वाला छोड़ता है एंड, वो यहाँ पे मैंने 1.5 इंच लिया है। ये यहाँ पे जो पीछे वाला एंड है ये इस वाले एंड से सकड़ा होता है, तो यहाँ पे ये मैंने A to D जो है 1.5 इंच लिया है। अब D to A to E ये जो मेजरमेंट है ये हमारा जो फ्रंट में 1 वेस्ट लेंथ आएगी, प्लस जो हमारा नेक मेजरमेंट है और जो हमारा यहाँ पे नॉट बांधने के लिए है वो मेजरमेंट है। तो यहाँ पर आकर के जो टाई की चौड़ाई है वो हमारी कम होती है और जो नीचे वाला पार्ट होता है ये हमारा ब्रॉड होता है। तो यहाँ पे मैंने जो E का मेजरमेंट है ये 1 से मैंने 36 इंच मेजर करके लिया है, और आगे इसके बाद D से F का जो मेजरमेंट है इसे ट्रायंगल बनाने के लिए यहाँ पे मैंने इसको 1.5 इंच लिया है, जिसमें मेरा हाफ इंच सीम अलाउंस जो है साइड सीम का वो इंक्लूड है। यहाँ नीचे मैंने E से G का जो मेजरमेंट है 2 इंचेस लिया है। जब ये रेडी होगा तो यहाँ पे ये पीछे की तरफ 1 इंच रहेगा और यहाँ पे जब ये रेडी होगा तो ये यहाँ पे 1.5 इंच रहेगा। और यहाँ जो नीचे वाला मेजरमेंट है ये C to H, ये भी मैंने 4 इंचेस लिया है, जिसमें हाफ इंच सीम अलाउंस के बाद जो रेडी होगा जब इसका पॉइंट बनेगा तो ये हमारा 3.5 इंच बनेगा। इसके बाद हमें इसे A, F, G, H एंड B को स्ट्रेट लाइन के द्वारा ज्वाइन करना है और इस ड्राफ्ट को कंप्लीट करना है। यहाँ नीचे से जो डॉटेड लाइन है ये इसकी सीम लाइन है। टाई स्टिच करने के लिए हमें इसे बायस ग्रेन में ही कट करना चाहिए, तभी हमारी टाई बन पाती है।
इसे हम स्ट्रेट वेल में नहीं कट करते हैं क्योंकि इसकी जो नॉट होगी वो प्रॉपरली फिट नहीं होती है। इसके बाद जो टाई है ये पूरी की पूरी वन लेंथ में नहीं निकल पाती है, तो इसके लिए हम इसके बीच में यहाँ पर जो नेक वाला जॉइंट पोर्शन होता है यहाँ पे इसमें एक जॉइंट भी आता है, वो भी इसका बायस वेल में ही चलता है और वो जॉइंट सामने की तरफ विजिबल नहीं होता है। टाई के अंदर इंटरलाइनिंग लगाई जाती है तथा जहाँ पे इसकी ये सीम है ये बिल्कुल सेंटर बैक में आती है और सेंटर बैक में आने के बाद यहाँ पे इस जगह नीचे से यानी जो बॉटम है यहाँ से 10 इंचेस या 9 इंचेस के बीच में एक लूप लगाया जाता है, जिसके अंदर जो टाई का ये बैक वाला एंड होता है ये आकर के इसमें रेस्ट करता है। अगर किसी टाई में ये नहीं लगा हुआ होता है तो वहाँ पे इसकी जगह टाई पिन का यूज़ किया जाता है ताकि जो पीछे वाला जो एंड होता है वो यहाँ पर आकर के ईजिली सेट हो जाए। और इसकी जो दोनों एजेस है यहाँ पे इसे लाइनिंग के द्वारा फिनिश किया जाता है। कुछ टाई में जो अच्छी क्वालिटी की टाई होती है उसमें पूरा ऊपर से नीचे तक पूरा सेम लाइनिंग लगी हुई होती है तथा कुछ टाई में सिर्फ ये जो एंड्स होते हैं इनको लाइनिंग से फिनिश किया जाता है और बीच के अंदर लाइनिंग नहीं लगाई जाती। इसे बाय हैंड भी फिनिश किया जा सकता है और बाय मशीन भी फिनिश किया जा सकता है। Bow tie. The bow tie always makes a fashion statement and is popular for evening and formal wear. For these occasions, a bow tie is usually worn over a pleated or ruffled shirt. A man should choose a bow tie based on the size and shape of his face and his neck and body proportion. जो बो टाई होती है ये फैशन स्टेटमेंट है और यह इवनिंग तथा फॉर्मल वेयर में सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। ये इन्हीं ओकेजन के लिए पहनी जाती है और यह अधिकतर प्लीटेड और रफल शर्ट के साथ पहनी जाती है। बो टाई जो है इसके साइज़ का सिलेक्शन जो फेस का शेप तथा जो नेक का शेप होता है उसके बॉडी प्रोपोर्शन के हिसाब से किया जाता है। यहाँ पे मैंने आपको ये बो टाई है ये स्टिच किया हुआ दिखाया है। इस तरह से ये होती है। इसका जो पीछे वाला हिस्सा होता है ये नेक बैंड है इसका जो नेक की तरफ जुड़ेगा और ये दोनों हिस्से एक दूसरे के ऊपर आते हैं और इसको बो बनाते हैं। कुछ जो बो टाई होती है इसके अंदर यहाँ पे बो फ्रंट में अलग होता है तथा यहाँ पीछे से ये एक स्प्रिंग के द्वारा जुड़ा होता है। ये इलास्टिसाइज भी हो सकती है और फिक्स भी हो सकती है। ये रेडीमेड वाली है और ये फैब्रिक से स्टिच की हुई है। यहाँ पे इसका बो टाई का यहाँ पे मैंने आपको इसका ड्राफ्ट बताया है। ये बो टाई जो है ये आप इसे 2 पीस में भी कट कर सकते हैं। इसमें एक दोनों तरफ हमें मेन फैब्रिक ही लेना होता है। इसकी वर्थ जो है ये 3 इंचेस रखी गई है और जो इसकी लेंथ है ये यहाँ पे 20.5 इंचेस रखी गई है। ये जो डॉटेड लाइन है ये हमारी सीम लाइन है। इसका ये वाला जो शेप है बैक का जो बो बनाने का शेप है इसमें अलग अलग शेप लिए जा सकते हैं जो मैं आपको अपनी अगली स्लाइड में बताती हूँ। ये देखिए ये बो टाई है। इसके अंदर हम अलग अलग शेप ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बहुत सारे शेप्स बताए हैं। इसमें आप इसे किसी भी शेप के अंदर कट करेंगे तो जो बो का शेप है रेडी होने के बाद वो अलग आएगा। तो इसे हम अपने हिसाब से या हमारी फैशन रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर बेसिक जो बो बनाया जाता है उसका मेथड मैंने आपको बताया है। बो जो होते हैं ये बच्चों के गारमेंट में भी लगाए जाते हैं, लेडीज़ गारमेंट में भी लगाए जाते हैं तथा इसके साथ पर्स या बैग वगैरह जो बनाते हैं उसके अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है। बो बनाने के लिए हमें एक रेक्टेंगल साइज़ का रिबन ले सकते हैं या फैब्रिक ले सकते हैं। इसके हमें 2 पीस चाहिए और इसकी जो एज है इसे हम स्टिच करेंगे। इसके बाद हम इसे जो इसका जॉइंट है उसे हम सेंटर में रखेंगे और इसके बाद जो ये सेंटर वाला जॉइंट है यहाँ से हम इसे हाफ करके प्लीटेड करते हैं और इसके ऊपर हम दूसरे फैब्रिक से इसको कवर कर देते हैं या आप चाहें तो उसे सीम से भी कवर कर सकते हैं। इस तरह से ये रेडी होने के बाद इस तरह नज़र आता है। इसे हम रिबन के द्वारा बना सकते हैं, निटिंग के द्वारा बना सकते हैं। इसके साथ ही हम इसे प्लेन फैब्रिक से भी बना सकते हैं। प्लेन फैब्रिक से बनाने के लिए हमें एक स्क्वायर या रेक्टेंगल साइज़ का पीस चाहिए होता है जिसे हमें हाफ फोल्ड करना है। उसके बाद हम इसकी 4 एजेस जो है उसको स्टिच करते हैं। इसमें एक छोटा सा पोर्शन हम छोड़ देते हैं और हम इसको स्टिच करने के बाद इसको रिवर्स करेंगे तो सारी सीम्स हमारी अंदर चली जाएंगी और हमारे पास ये इस तरह का एक फैब्रिक जो होगा वो तैयार हो जाएगा ब्लॉक।
फिर इसको हम सीधा करने के बाद यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच से जॉइन कर देते हैं तथा सेंटर में हम इसमें प्लीटिंग करके इस तरह से बो तैयार कर सकते हैं। जैसे ही आपने देखे यहाँ पे ये फैब्रिक वाले बो के अलग अलग डिज़ाइन बनाए गए हैं जो हम हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना सकते हैं। यहाँ देखिए ये फेल्ट फैब्रिक वाले जो होते हैं वो बनाए गए हैं। ये फैब्रिक बो है, ये भी अलग अलग प्रकार के फैब्रिक बो है। तो हम विभिन्न प्रकार के मटेरियल लेकर के फैब्रिक बो बना सकते हैं। थैंक यू।